हेलो एवरीवन, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, इसका यूनिट 5 का टॉपिक करेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि अंबेडकर ने संवैधानिकता के बारे में, अधिकारों के बारे में, प्रतिनिधित्व के बारे में क्या क्या विचार दिए। अंबेडकर मानते थे कि जो संविधान है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो वो ऐसा क्यों मानते थे? अंबेडकर संविधान को इतना महत्व क्यों देते थे, यही इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, अंबेडकर ने संवैधानिकता के बारे में अपने विचार दिए। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने ही भारतीय संविधान का ढांचा तैयार किया कि जो संविधान है वो कैसा होगा, संविधान में क्या क्या बातें शामिल की जाएगी, ये सब कुछ, ये जो फ्रेमवर्क था ये अंबेडकर ने ही प्रोवाइड किया। अंबेडकर ने ही मूलभूत ढांचा तैयार किया भारतीय संविधान का, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। अंबेडकर संविधान को एक ऐसा दस्तावेज मानते थे जो न सिर्फ देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है, बल्कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच में समानता तथा न्याय को भी सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। अंबेडकर संविधान को एक कानूनी प्रावधान के संकलन के रूप में नहीं देखते। मतलब कि वो ये नहीं मानते कि संविधान बस एक किताब है जिसमें कानूनी प्रावधान है, बल्कि वो मानते हैं कि संविधान एक साधन है जिससे हम सामाजिक तथा आर्थिक सुधार कर सकते हैं। अंबेडकर संविधान को एक साधन मानते हैं समाज तथा आर्थिक रूप से उन्नति करने का। ठीक है, वो मानते हैं कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है, अपने देश में सामाजिक तथा आर्थिक सुधार करना है, तो इसका एक ही मुख्य साधन है, वो है संविधान। उनकी दृष्टि में संविधान वह साधन था जिसके द्वारा समाज के पिछड़े तथा वंचित वर्गों को उनके अधिकार मिल सकते थे तथा देश में समावेशी लोकतंत्र की स्थापना भी हो सकती थी। समावेशी लोकतंत्र यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो, ऐसा लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र होता है। तथा जो अंबेडकर थे वो मानते थे कि संविधान के द्वारा ही, संविधान के माध्यम से ही हम समावेशी लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के द्वारा समाज के पिछड़े तथा वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने में आसानी होगी। आइए अब जानते हैं संवैधानिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में अंबेडकर ने क्या कहा? तो अंबेडकर ने कहा कि संवैधानिकता जो है इसका मतलब है सरकार का संचालन करना किसी लिखित या निर्धारित संविधान के अनुसार। यानी कि जब हम सरकार का संचालन किसी लिखित या निर्धारित संविधान के अनुसार करते हैं, जिसमें कानून तथा नियमों का पालन करना अनिवार्य हो, ऐसे प्रक्रिया को संवैधानिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। तो उन्होंने संवैधानिकता के बारे में ये विचार दिया। अंबेडकर कहते थे कि संवैधानिकता का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि संवैधानिकता जो है इसका मूल उद्देश्य ही है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, सरकार अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मानते थे कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। यानी कि वो मानते थे कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संविधान के बिना लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है जिसमें लोगों के अधिकारों का निरंतर हनन होता रहता है। तो इसलिए वो लोकतंत्र के लिए संविधान को, संवैधानिकता को बहुत ज़रूरी बताते हैं। अंबेडकर ने संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान शामिल किए जिससे सरकार की शक्तियों को सीमित यानी कि लिमिटेड किया जा सके, क्योंकि वो मानते थे कि अगर सरकार की शक्तियाँ सीमित नहीं होगी तो जो सरकार है वो तानाशाही पर उतर जाएगी, जो सरकार है वो लोगों के अधिकारों का हनन करने लग जाएगी। तो इसलिए वो मानते थे कि लोग जो है उनके पास भी अधिकार होने चाहिए तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक ऐसा साधन होना चाहिए
एंड वो संविधान को ही एक ऐसे साधन के रूप में देखते थे जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जो शासक है, जो सरकार है, उसकी शक्तियाँ सीमित हो सकें। तो वो इस साधन के रूप में संविधान को ही देखते हैं। ठीक है। अंबेडकर के अनुसार एक सशक्त तथा स्थिर लोकतंत्र के लिए भी संविधान होना ज़रूरी होता है। अंबेडकर मानते हैं कि संविधान अगर नहीं होगा तो लोगों के साथ निरंतर भेदभाव होता रहेगा, लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा। तो अगर हमको नागरिकों को समान अधिकार देने हैं तथा किसी भी प्रकार के शोषण तथा भेदभाव को बंद करना है तो हमको संविधान का निर्माण करना होगा। एक सशक्त लोकतंत्र, स्थिर लोकतंत्र के लिए संविधान पहली शर्त है। ठीक है। अंबेडकर के दृष्टिकोण में संवैधानिकता का मुख्य उद्देश्य जो है वो है स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय को सुनिश्चित करना। ये सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए तथा हर व्यक्ति को न्याय मिले। ये 3 चीज़ें हैं जो कि संवैधानिकता का मुख्य उद्देश्य मानी जाती है अंबेडकर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था की जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि राज्य की शक्तियों का उपयोग जनता की भलाई के लिए ही किया जाएगा। जो शक्तियाँ हैं राज्य की, उसका उपयोग जनता के शोषण के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि जनता की भलाई तथा जनता के विकास के लिए ही किया जाएगा, ताकि किसी भी वर्ग, जाति या व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, समान व्यवहार उनके साथ किया जा सके। आइए अब जानते हैं अधिकार के बारे में, प्रतिनिधित्व के बारे में अंबेडकर ने क्या विचार प्रकट किए। तो अंबेडकर जो थे अधिकार को लेकर काफ़ी सजग रहे, क्योंकि अंबेडकर मानते थे कि अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अधिकार अगर नहीं होंगे तो व्यक्ति जागरूक नहीं हो पाएगा, व्यक्ति के साथ निरंतर सरकार के द्वारा शोषण किया जाएगा। तो इसीलिए लोगों को, नागरिकों को अन्याय से, शोषण से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अधिकारों के बारे में उनकी जानकारी को बढ़ाया जा सके, लोगों को अधिकार दिए जाए ताकि वो अच्छे से अपना विकास कर सके। एंड अंबेडकर मानते थे कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि नागरिकों के पास अधिकार हो, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी लोगों के पास अधिकार नहीं होंगे तो वो लोकतंत्र नाम मात्र का रह जाएगा। तो इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था वही बेहतर है जिसमें लोगों को अधिकार मिले। ठीक है। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि संख्या में 6 है। एंड ये जो मौलिक अधिकार थे इसके बारे में साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा इन मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि सरकार के द्वारा उसका शोषण ना किया जा सके। ठीक है। तो देखिए कुछ प्रमुख मौलिक अधिकार जो है वो क्या क्या है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार तथा सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो ये कुछ मौलिक अधिकार है जो कि जनता को दिए गए हैं तथा इन मौलिक अधिकारों की रक्षा स्वयं संविधान करता है। ठीक है। हर व्यक्ति के पास ये 6 मौलिक अधिकार है जिसकी रक्षा खुद संविधान के द्वारा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब देखिए प्रतिनिधित्व के बारे में अंबेडकर ने क्या विचार दिए। तो अंबेडकर ने कहा कि समाज में जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अगर हमें समान अधिकार दिलवाने हैं, इक्वल राइट्स दिलवाने हैं तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंबेडकर मानते थे कि जब तक राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं दिया जाएगा तब तक उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हमको पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनका विकास करना है, तो उनको समान प्रतिनिधित्व देना होगा राजनीति में। एंड इसी के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान किस तरीके से एक सामाजिक परिवर्तन का साधन है, संविधान के द्वारा कैसे समाज में परिवर्तन हुआ। तो
आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।